Hello students, welcome to the online learning platform of Basic शिक्षा। Myself सितेश झा, योर एग्रीकल्चर मेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR की ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो है अपनी रिजल्ट जो है अनाउंस कर दी थी और उसके साथ साथ जो है आपके रैंक कार्ड्स भी जो है ऑलरेडी दे दिए गए हैं और उसके बाद जो है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की शेड्यूल भी, जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग की शेड्यूल्स भी जो है ऑलरेडी दे दी गई है। तो इसी सारी चीज़ों पे जो है हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ जो है जल्दी हम लोग आपके सामने जो है सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ICAR काउंसलिंग, ये सारी चीज़ों पर भी जो है वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की शेड्यूल क्या क्या रही है। ठीक है, तो ICAR ने जो है सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है कि अपनी नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो होता है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको 500 रुपीज़ का पहले पे करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है और ये पेमेंट आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू जो है आप अपने पेमेंट गेटवे से जो है आप कर सकते हो ICAR के पोर्टल पे। ठीक है, अपने जो आपकी पोर्टल होगी उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको जो है ये पेमेंट करनी है और उसके बाद जो है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। उसके साथ साथ जो आपको करना क्या है, मस्ट फिल देयर चॉइसेस। आपकी जो यूनिवर्सिटीज चॉइस, जो भी आपके रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने यूनिवर्सिटीज को चूज करोगे। जैसे आपकी रैंक अगर मान लीजिए हायर रैंक है तो आपकी, तो आप उसी हिसाब से टॉप यूनिवर्सिटीज को चूज करोगे। अगर आपकी रैंक जो है लो है तो आप उसी हिसाब से जो है मीडियम कैटेगरी या लो रैंक की यूनिवर्सिटीज को चूज करने, क्योंकि ये जो चॉइस फिलिंग जो है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपके जो है कॉलेजेस के चॉइस होने चाहिए, अन्यथा जो आप लोगों को समस्या आ जाती है कॉलेज एलोकेशन के समय पर। और ये जो है आपकी चॉइस फिलिंग जो है आपको करना कब तक है, जब तक आपके इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी मैं बताऊंगा उस तब तक आपको 23 तारीख तक जो है आपको एंड लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो आपको उससे पहले ही जो आपको कर लेनी है। और या तो और एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, काफी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर चॉइस फिलिंग हम कितना यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करें। तो देखो बच्चों, चॉइस फिलिंग के दौरान आप इतने एज मच एज यूनिवर्सिटीज यू कैन सेलेक्ट, आप उसको सेलेक्ट करके अपने चॉइस फिलिंग को फिल करिए। ठीक है, कुछ ही यूनिवर्सिटीज को आप सेलेक्ट करोगे तो अगर आपके रैंक जो है उतनी हाई रैंक नहीं है तो आपकी क्या हो जाएगी, दिक्कतें आ सकती है। इसलिए आप एज मच एज यूनिवर्सिटीज यू कैन चूज, आप उसको चूज कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग उससे पहले आपने जितने भी यूनिवर्सिटीज चूज किए हैं वो ऑटोमेटिकली विल गेट लॉक्ड। ठीक है, तो इसलिए जो आप होशियारी से अपने यूनिवर्सिटी चूज कर ले। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे कि ICAR ने अपने रिजल्ट जो है 23 अक्टूबर को जो है अनाउंस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 23 अक्टूबर को ICAR ने अपने रिजल्ट अनाउंस करने के बाद जो है काफी समय बाद जो है आप लोगों के रैंक कार्ड्स जो है अवेलेबल कराए गए थे। ठीक है, तो आपके रैंक कार्ड्स जो आपका डिक्लेयर हो गया था 16 नवंबर के बाद। ठीक है, 16 नवंबर को। उसके बाद जो है आपके ऑनलाइन कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन और सीट मैट्रिक्स जो है चॉइस फिलिंग जो है आपका 17 नवंबर से जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आप अभी तक आप लोगों ने अपने चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं तो इसको जल्द से जल्द जो है आप कर लीजिए। और आपको अगर कोई भी चीजें दिक्कतें आ रही है आपकी चॉइस फिलिंग में तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जो है अपने रैंक और वो अपने आपका जनरल रैंक और आपकी कैटेगरी रैंक जो है कमेंट करके आप हम लोगों से जो है अपनी कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग के लिए जो है सजेशंस ले सकते हो बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन और एंड काउंसलिंग फी पे करने का लास्ट डेट जो है आपका 22 नवंबर, यानी कि कल तक की डेट दी गई है। कल तक जो है आप लोगों को क्या करना है, अपनी काउंसलिंग फी जो 500 रुपीज का नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है उसको पे कर लेनी है। उसके बाद जो है आपकी चॉइस फिलिंग के लिए लास्ट डेट आपका जो है 23 नवंबर तक दिया गया है। ठीक है, रात के 12 बजे से पहले आपको कर लेना है चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, इस तरह से जो है आपको ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो है बच्चों ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर एलोकेशंस और सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के लिए जो है आप सभी को फर्स्ट राउंड के लिए जो है 26 नवंबर तक का डेट दिया गया है। ठीक है, 5 बजे तक जो है आप लोगों को ये सारी चीजें कर लेनी है बच्चों। उसके बाद जो है हम लोग अगर बात करेंगे, चलिए उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है डेट्स आपके दिए गए हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए जो डेट आपको 3 दिन का डेट दिया गया है। बाई 29 नवंबर जो है आप लोगों को क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटीज का जो है आपका 1 दिसंबर तक हो जाएगा। ये सारी डेट्स जो मैं बता रहा हूँ आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का होना है। अगर आपके कॉलेजेस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एलोकेट नहीं होते हैं तो यू नीड टू वेट फॉर द सेकंड राउंड काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद जो है आपका रीसबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी या कोई दिक्कतें हैं तो उसके लिए आपको 1 दिन का अधिक समय 22/2
दिसंबर तक का समय दिया गया है रीसबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसके बाद जो है आपका फाइनली वेरिफिकेशन जो है रीसबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स भी जो 2 दिसंबर तक जो है आपकी कर दी जाएगी। उसके बाद जो है आप सभी को एक्सेप्टेंस फी जो यूनिवर्सिटीज की रहती है वो आपको पे करने का जो है समय आपको 3 दिसंबर तक का है। और उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय द यूनिवर्सिटीज विल बी डन बाय द 4 दिसंबर। तो ये सारी डेट्स जो है आपके फर्स्ट जो है राउंड होगा काउंसलिंग उसके हैं, ठीक है। अगर आपके इन केस फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में आपके कॉलेजेस नहीं एलोकेट हो पाते हैं तो फिर सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स आप सभी को मैं बता दूं। सेकेंड राउंड के लिए फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और यूनिवर्सिटी से जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर एलोकेशन के डेट जो है आपको 8 दिसंबर तक जो है दिया गया है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए फिर 3 दिन का समय दिया गया है आपको, 11 दिसंबर तक आपको कर लेना है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज विल बी डन बाय 14 दिसंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटीज कर लेगी। अगर रीसबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। फिर रिमेनिंग डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी वेरीफाई 15 दिसंबर तक कर लेगी। उसके बाद जो है आप सभी को फी डिपोजिशन के लिए जो है 16 दिसंबर तक का समय दिया गया है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के केस में, ठीक है। तो सभी लोग जो है बच्चों गेट स्टिक टू दिस डेडलाइंस, ठीक है। इस डेडलाइंस को जो है आपको सीरियसली लेना है और इसी डेडलाइंस के अंडर में ही जो है आपको अपने सारे प्रोसेसेस जो है कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद जो है फी रिकॉन्सिलेशन या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटीज विल बी डन बाय द 17 दिसंबर, ठीक है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग इस तरह से जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। थर्ड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और उसके बाद जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर एलोकेशन और सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह जो पे करने का समय आपके लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है देख लेना है, ठीक है। तो ये जो है आपको 22 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए फिर से 3 दिन का समय दिया गया है। 25 दिसंबर तक आप लोगों को जो है अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड कर देने हैं। अब स्कैन फाइल होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड आपकी फॉर्मेट्स होंगे उसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं ताकि आपको जो है अपलोडिंग के समय पर दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी स्पेशली आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए 3 दिन का समय है। 28 दिसंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो जाएंगे। उसके बाद रीसबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इन केस आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो इस रीसबमिशन के लिए जो है आप सभी को 1 दिन का अधिक समय दिया जाता है, 29 दिसंबर तक का समय। उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट जो रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई भी यूनिवर्सिटी 29 दिसंबर तक करके जो है आपको एसपी वगैरह पे करने के लिए जो है 30 दिसंबर तक का डेडलाइन दिया गया है, ठीक है। ये डेडलाइन समय भी जो है आपको 5 PM तक ही दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप लोगों को इन चीजों को भी जो है पार्टिकुलरली स्ट्रिक्टली ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। क्योंकि एक बार आईसीआर ने ये भी डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि इन केस आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में या किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में कोई भी डिले करते हैं तो उसके लिए जो है ना आईसीआर रिस्पॉन्सिबल होगी ना एनटीए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो स्ट्रिक्टली गेट स्टिक टू दिस डेडलाइंस एंड सारे प्रोसेस को आपको इसी डेडलाइन से 1 दिन पहले तक ही कर लेना है मोस्ट प्रोबेबली, ताकि जो है आप लोगों को लास्ट दिन में जो है सर्वर वगैरह का प्रॉब्लम इस तरह से कोई भी दिक्कतें आपको ना झेलनी पड़े, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो थर्ड राउंड का जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटीज जो है ये आपका 31 दिसंबर तक हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका था फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, ठीक है। इसके बाद एक और होता है मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड से रिलेटेड जो है चीजें हम लोग अगली वीडियो में और भी डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। तो इस तरह से आपको जो है अगर ये ऑनलाइन जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है आप लोगों को अगर अच्छा लगा और ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आई तो इसको जितने भी हमारे आईसीआर एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं सभी से शेयर करिए, लाइक करिए। और आपको जल्दी ही जो है मैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पे उसका मॉप अप राउंड की काउंसलिंग, फिर सेट सीट मैट्रिक्स, इन सभी चीज़ों पे जो है जल्द ही हम लोग इस चैनल अपने बेसिक शिक्षा पर जो है वीडियोस लेकर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।